बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुशामदीद। खाना प्लस ने वड्डी ईद पे एक रेसिपी बनाई थी दम पुख्त, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस रेसिपी को मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। पान पठान वाली मैंने ये रेसिपी जो बनाई थी, इसको मैंने कंपेयर किया है पंजाब के नमकीन गोश्त के साथ। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि इसमें और हमारे नमकीन गोश्त में क्या फ़र्क है। तो मौका भी था, दस्तूर भी था, वड्डी ईद भी थी, निका गोश्त भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस रेसिपी को ट्राई करूं। यहाँ पे मैंने जो मछली का गोश्त होता है ना वो ले लिया है। तकरीबन यहाँ पे 2 किलो के करीब मेरे पास गोश्त है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ले लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास शी जवान तगड़े से जवान से आलू हैं, वो मैंने ले लिए तकरीबन 1 किलो हैं। और इसके साथ ही साथ दुम्बे की जो चर्बी है वो ले लिया, फ्रेश चर्बी जो खाने वाली होती है ना वो वाली ली है, फेंकने वाली चर्बी, साबुन बनाने वाली चर्बी नहीं लेनी। थोड़ी सी मेरे पास सब्ज़ मिर्च है और 2 अदद छोटे प्याज हैं। अब करना मरना क्या है जी, इसके ऊपर हम छिड़क देंगे नमक थोड़ा सा। तकरीबन मैंने 1 छोटा चम्मच जो होता है चाय का चम्मच, वो जो है ना वो इसके ऊपर नमक छिड़का है। और नमक छिड़कने के बाद इसको कर लेंगे हाथों के साथ मिसका मिसकी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बड़े सारे मुंह वाली कढ़ाई ले ली है। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि बड़े मुंह वाला ही आपने बर्तन लेना, क्योंकि उसमें जितनी स्टीम ज़्यादा होगी उसी तरीके से आपका जो गोश्त है ना वो बड़ा अच्छा सा पकेगा। सबसे पहले चर्बी का बिस्तर बिछाएंगे और इसके ऊपर लम्बियाँ पा देंगे आलूओं को और गोश्त को। कोशिश करें कि बिल्कुल चर्बी के ऊपर ये सारा आपका जो मटेरियल है ना सारा इसके ऊपर चर्बी के ऊपर ही आ जाए। और इस तरीके से ये जो गोश्त है ना बड़ा अच्छा सा जो है ना वो पक जाएगा। उसके आराम से पुले पुले हाथों के साथ जो है ना सारी चीज़ें इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। प्याज भी मेरे पास छोटे छोटे प्याज है इसलिए मैंने 2 डाले हैं, आप 1 अदद भी शामिल कर सकते हैं। और 1 अदद जो लहसन है वो ये देखिए मैंने नीचे से इसको दबाया हुआ है, नीचे इसको रखा हुआ है लहसन को। इसके टॉप के ऊपर थोड़ी सी चर्बी डाल दी है। और ये 3 अदद लेमन का जूस मैंने निकाल लिया था, ये इसके ऊपर डाल दिया है। और अब इसको करना मरना क्या है जी, अब इसके किनारों के ऊपर मैंने आटा लगा दिया है, मोटी मोटी सी आपने जो है ना वो एक दीवार सी बना लेनी है। और इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे और इसके अंदर पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करना, ये अपने ही पानी से जो है ना ये कुक हो जाएगा। और इसको अगर आपके पास कोयले अवेल हैं तो आप कोयलों पे भी पका सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोयले नहीं है। ये मोटा मैंने तवा ले लिया है, टिक्कियाँ बनाने वाला जो स्पेशल तवा आता है ना वो है। और इसको पहले इसके ऊपर रखने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक फुल आँच में इसको हीट दें ताकि अंदर जो है ना अच्छी तरीके से स्टीम बन जाए। और उसके बाद इसको बिल्कुल दम वाली जो है ना वो स्लो आंच पे पकाना है। अगर आप इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दें तो वो भी बेस्ट है। तो इसको तकरीबन मैंने 4 घंटे के लिए रखा था। और इसको रखने के बाद आप बिल्कुल सारे जो खोते कोड़े बेच के सो भी सकती हैं कि ये इतनी स्लोली जो है ना ये पकता है। एक दफ़ा दरमियान में मैंने इसको चेक भी किया था, चाती मारी थी तो ये भी पका नहीं था। तो अब हम इसको फिर अगेन मैं इसको चा करती हूँ। तो यहाँ पे दम पुख्त जो है ना बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी। फाइनली दम पुख्त रेडी है। अब गल कर लेते हैं पंजाब के नमकीन गोश्त की और वर्सेस दम पुख्त। पंजाब के गोश्त में क्या होता है, जो हम लोग नमकीन गोश्त बनाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा उसमें पानी शामिल करते हैं, उसमें लहसुन प्याज भी बाज़ लोग शामिल कर लेते हैं और इसके अलावा कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं करते। कुछ लोग सब्ज़ मिर्च भी डाल लेते हैं। तो उसको थोड़ी सी स्टीम लगाते हैं, प्रेशर कुकर में पका लेते हैं, बाज़ लोग जो उसको वैसे हांडी में पका लेते हैं। और उसके बाद उसको थोड़ी देर के बाद उतार लेते हैं और सेम यही चीज़ होती है। और दम पुख्त में क्या है, हमारे पठान पाइन साहब जो है ना वो क्या करते हैं, इसके अंदर आलू डाल लेते हैं और यही चीज़ें पहले नमक लगा लेते हैं गोश्त को, उसमें पानी नहीं शामिल करते, चर्बी डाल लेते हैं। हम लोग भी ऑयल नहीं यूज़ करते क्योंकि गोश्त की जो अपनी चर्बी होती है ना उसी में ये पक जाता है। और उसके अंदर लेमन डाल लेते हैं हम लोग, लेमन जो बाद में ऊपर लगा के तो चस्के ले लेके हम लोग खाते हैं। मैंने दम पुख्त वाला बूथा बनाया हुआ था, जब मैंने इसको टेस्ट किया तो बिल्कुल जो हमारे हम लोग नमकीन गोश्त खाते हैं सेम वही जायके में बिल्कुल वही चीज़ है। तो गोश्त देखिए आप यहाँ पे कितना ज़बरदस्त और शदीद किस्म का यहाँ पे गोश्त गला हुआ है। पंजाब के नमकीन गोश्त की रेसिपी हेठा डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वहाँ से आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा और बताइएगा कि इस रेसिपी में और नमकीन गोश्त की रेसिपी में कितना का डिफरेंस है। एक चीज़ इसमें बड़ी हटके थी, वो थे आलू। आलूओं का जायका इतना शदीद किस्म का था, इतना यमी और इतना मज़ेदार था कि आज तक मैंने इस तरह के आलू कभी भी नहीं खाए। और आलू भी गले हुए थे। कोशिश करनी है आपने कि आपने छोटे छोटे आलू नहीं लेने, जवान जवान जो आलू ना शी जवान वो वाले आपने आलू लेने हैं ताकि जो आलू है ना वो मतलब वो भी इसके साथ ही पक जाएँ।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।